नमस्ते एवरीवन, अगर आप ये वीडियो पूरा का पूरा देखते हो तो आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस ये चैप्टर पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। अब क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए स्टार्टिंग में मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो में एक्जैक्टली होने के वाला है, ताकि तुम लोगों को काइंड ऑफ पता रहे। ठीक है, अब जो हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन है इसमें टोटल 4 टाइप्स होता है, 1, 2, 3, 4। अब इन 4 टाइप्स में से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये 3 टाइप्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाता है, या जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाता है। अब इस वीडियो में होने के वाला है, इस वीडियो में हम मल्टीपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला है। हर न्यूमेरिकल के बाद एक एडवर्टीजमेंट आएगी, जिससे आपको ये लेक्चर है, यू कैन से ये वीडियो मोनोटोनस या बोरिंग नहीं लगेगा। और अगर आपको हाइपरबोलिक फंक्शन में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है, उसके लिए 2 चीज़ों की आपको ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है फॉर्मूलेज लर्न करने की सख्त ज़रूरत है। ये सबसे ज़्यादा या सबसे कॉमन आने वाले फॉर्मूलेज है। इसके अलावा भी अगर कोई फॉर्मूलेज हमें लगते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, यू कैन से लिख दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए। और दूसरी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है वो है प्रैक्टिस के लिए आप मेरे वीडियोस रेफर कर सकते हो, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे नोट्स रेफर कीजिए। नोट्स में आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसकी मदद से आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से, यू कैन से बहुत ही ज़्यादा ईजिली पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप के ऊपर जंप करते हैं, विच इज़ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइपरबोलिक फंक्शंस, और उसमें ये हमारा पहला न्यूमेरिकल, यू कैन से पहला सम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10h log x इफ x इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 10h x का फॉर्मूला लिखेंगे। 10h x इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x। ऐसे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्या मुझे एक पागल कुत्ते ने काटा है? अनफॉर्चुनेटली नहीं काटा। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम x के जगह पे log x लेंगे तो ये सेम हो जाएगा, एंड देन हम आगे आंसर निकाल सकेंगे। इसलिए हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू log x, so it will be 10h log x इज इक्वल टू e रेज टू log x माइनस e रेज टू माइनस log x अपॉन e रेज टू log x प्लस e रेज टू माइनस log x। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कभी या कहीं देखा या सुना होगा कि e रेज टू log, यहाँ पे जो भी होता है वो फुल यहाँ पे आ जाता है और वो वैल्यू बन जाता है। सो दैट इज x माइनस 1 अपॉन x। 1 अपॉन x कैसे हुआ? क्योंकि e रेज टू माइनस log x इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू log x, और देन इट विल बी 1 अपॉन x, सो इसलिए 1 अपॉन x, एंड यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हमने किया, ये रफ कर देता हूँ नहीं तो आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। सो इट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड इट वुड बी एक्स की जगह पे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विच इज़ पूरे दुनिया को पता है √3x। सो अगर इधर √3 अगर पुट किया तो उसका स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। सो 1 अपॉन 2 इज द आंसर ऑफ 10h log x। अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू निकलेगा। दोनों वैल्यूज को सेम करने का प्रयत्न करेंगे, या ऑलरेडी सेम आ जाएगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले 10h x का फॉर्मूला है हमारे पास, तो लिख देंगे हम लोग 10h x इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x। ऐसे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। अब ये जो फॉर्मूलेज है, ये जो फॉर्मूला है, हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 1 प्लस e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x अपॉन 1 माइनस e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइम बेबी। और यहाँ पे और एक चीज़, लोग जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूब है, वो यहाँ पे क्यूब देना भूल जाता है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। सो दैट इज e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x प्लस e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x अपॉन
ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू एक्स माइनस प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा प्लस, सो या एंड इधर ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। क्या काटा काटी होगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी क्यूब देना नहीं भूलना है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पे ये कट ये कट ये कट ओ शिट नहीं, हाँ ये कट बराबर इज इक्वल टू ये 2 ई रेज टू एक्स और ये 2 ई रेज टू माइनस एक्स, बाकी ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 कट हो जाएगा यहाँ पे, एंड इट वुड बी ई रेज टू 2x। कैसे, ये 1x है तो ऊपर गया तो ई रेज टू एक्स प्लस एक्स पहुँच जाएगा, राइट, माइनस एक्स का प्लस एक्स हो जाएगा, सो दैट इज 2x। एंड यहाँ पे भी क्यूब देना नहीं भूलना है। अगर आप क्यूब देना भूल जाओगे तो यहाँ पे ये स्टेप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ई रेज टू 6x, राइट। सो बेसिकली इसका आंसर आता है ई रेज टू 6x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम 1 दे देते हैं, ठीक है, आई मीन 1 दे देते हैं। अब ये मैं रफ कर लेता हूँ, या मैं ये रफ कर देता हूँ एक्चुअली, ये रफ करके मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा अगले स्लाइड में। अब मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमें इसका फॉर्मूला पता है और इसका भी फॉर्मूला पता है, इसलिए हम लिखते हैं कॉस, सबसे पहले RHS इज इक्वल टू 6x प्लस साइन h 6x इज इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला है, ई रेज टू 6x प्लस ई रेज टू माइनस 6x अपॉन 2 प्लस ई रेज टू 6x माइनस ई रेज टू माइनस 6x अपॉन 2, राइट। सो अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए यहाँ पे नीचे 2 आएगा, ई रेज टू 6x प्लस ई रेज टू माइनस 6x प्लस ई रेज टू 6x माइनस ई रेज टू माइनस 6x, और ये कट हो जाएगा एंड इट वुड बी 2 ई रेज टू 6x अपॉन 2 इट वुड बी ई रेज टू 6x 2 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा आंसर, सेम जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला है, दैट इज 1 प्लस 10hx अपॉन 1 माइनस 10hx क्यूब इज इक्वल टू साइन h 6x प्लस कॉस h 6x, हैंस प्रूव्ड। और ये प्रूफ कैसे किया हमने, क्योंकि इसका जो आंसर आया वो भी ई रेज टू 6x था और इसका जो आंसर आया वो भी ई रेज टू 6x था, तो दोनों के आंसर सेम है, इसलिए प्रूफ हो चुका है। अब टाइप नंबर 2 के ऊपर जंप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो मैं समझा रहा हूँ क्या तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है, चैनल में तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं तुम्हें एक और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊँ। अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, एंड देन मैं आपको एक और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाऊंगा, इसलिए अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ। अब यहाँ पे इफ यू इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस 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 दिस। अब यहाँ पे सबसे पहले वाले को प्रूफ करेंगे। हमें पता है कि cos h u का फॉर्मूला क्या है, वो है ये है। अब यहाँ पे x की जगह पे हम u लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट एन वेरिएबल की कोई इज्जत नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए cos h u इज इक्वल टू ई रेज टू यू प्लस ई रेज टू माइनस यू अपॉन 2, पूरा अपॉन 2 है बाय द वे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमने ये क्यों डिस्कस किया है, हमने यहाँ पे ये इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि अगर हमें ई रेज टू यू और ई रेज टू माइनस यू का वैल्यू मिल जाता है तो हम इसमें वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड cos h u इज इक्वल टू सेक थीटा प्रूफ कर देंगे, जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे वही करेंगे। हमें पता है कि u इज इक्वल टू log 10 पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2। सो अभी यहाँ पे ई रेज टू दोनों तरफ हम लेंगे, जैसे ई रेज टू यू तो यहाँ पे भी ई रेज टू ये पूरा का पूरा आएगा, राइट। तो यहाँ पे ई रेज टू लॉग ये है। हमने फर्स्ट टर्म में डिस्कस किया था कि अगर ई रेज टू लॉग एस यहाँ पे कुछ होता है तो ये ई रेज टू लॉग कैंसिल हो जाता है एंड ये जो पूरा का पूरा टर्म वो मेन टर्म आ जाता है, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी 10 पाई अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 2, राइट। अब यहाँ पे 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगता है, दैट इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब ये जो 10 पाई बाय 4 है इसका वैल्यू 1 होता है, कैल्सी में देख लो, और अगर इसका वैल्यू 1 है
तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 और 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2, ये आ गया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ई रेस टू यू इज इक्वल टू दिस। अब अगर ई रेस टू यू इज इक्वल टू दिस है तो ई रेस टू माइनस यू क्या होगा? ई रेस टू माइनस यू मतलब 1 अपॉन ई रेस टू यू, राइट। सो अगर ऐसा हम करेंगे, इसको अगर 1 अपॉन ई रेस टू यू अगर ऐसा लिखेंगे तो इसका भी उल्टा होगा, राइट। सो ई रेस टू माइनस यू क्या होगा? ये बस ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे आएगा, बस उतना ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। सो दैट इज 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2। सो बेसिकली हमें ई रेस टू यू और ई रेस टू माइनस यू का वैल्यू मिल चुका है जैसे हमने निकालना था। सो अभी यहाँ पे ये जो वैल्यूज है हम cos h x के फॉर्मूले में डालेंगे, आई मीन cos h u के फॉर्मूले में डालेंगे, दैट इज ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू माइनस यू अपॉन 2। सो इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2। सो यहाँ पे पूरा का पूरा अपॉन 2 ये आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आएगा cos h u इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 को बाहर हम ले लेते हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, राइट, और अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर है और a माइनस बी द होल स्क्वायर है। सो हमें हमारा रास्ता मिल चुका है विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट, अपॉन 1 माइनस, अब क्या यहाँ पे काटा काटी होगी, देखो ये और ये, देन और क्या है, और कुछ नहीं है, 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, राइट। सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा और 2 कट हो जाएगा और यहाँ पे इसलिए 1 प्लस ये आ जाएगा। सो इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड विच इज इक्वल्स टू सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है ये, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कहीं तो भी, यस, ये फॉर्मूला है सेक थीटा का। तो बेसिकली हमने प्रूफ किया कि cos h u इज इक्वल टू सेक थीटा, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब ये वाला सम हो चुका है, इस वाले सम के ऊपर जंप करते हैं। एक फॉर्मूला होता है cos h स्क्वायर x, बाय द वे इसको हाइपरबोलिक बोलते हैं, राइट। मैं इसको h बोलता हूँ क्योंकि मुझे बचपन से आदत है, आई मीन मैं बचपन से ऐसे बोलता हूँ, क्या करें, एंड माइनस साइन h स्क्वायर x, बट आप इसको हाइपरबोलिक भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, आप वैसे बोल सकते हो। सो ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन h स्क्वायर x, वो उधर गया एंड यहाँ पे आएगा cos h स्क्वायर x माइनस 1, ये इधर गया और 1 इधर आया। सो ये बन गया। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे साइन h u है और यहाँ पे x की जगह पे मैं u लिख सकता हूँ क्योंकि u इज़ जस्ट अ वेरिएबल और वेरिएबल की कोई इज्जत नहीं होती, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। सो अभी यहाँ पे ये आया हमारे पास। अब इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने प्रूफ कर दिया था कि cos h u इज इक्वल टू सेक थीटा एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इधर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दुनिया के बच्चे को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा एंड हैंस दिस इज इक्वल टू दिस, बट यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर स्क्वायर कट भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू टेन थीटा। हैंस प्रूव्ड
ये हमारा सेकंड प्रूफ हो चुका है। अब हम थर्ड के ऊपर जंप करते हैं। अब इसमें जैसे tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, वैसे ही tan h u का फॉर्मूला होता है sin h u अपॉन cos h u। अभी हमने पहले प्रूफ कर दिया था कि cos h u मतलब sec थीटा, तो नीचे हम sec थीटा लिख सकते हैं। एंड हमने ये भी प्रूफ किया था कि sin h u इज इक्वल टू tan थीटा, तो ऊपर हम tan थीटा लिख सकते हैं। अब tan थीटा का फॉर्मूला हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड sec थीटा का फॉर्मूला भी हमें पता है 1 अपॉन cos थीटा। अब ये और ये इसमें से कट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा sin थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था tan h u इज इक्वल टू sin थीटा, tan h u इज इक्वल टू sin थीटा। अब हम इसके ऊपर जंप करेंगे। इसका फॉर्मूला हमें पता है वहाँ से। अब इसीलिए x के जगह पे हम u अपॉन 2 डाल सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल को कोई इज्जत नहीं होता है, मैंने पहले ही बोला था। सो इट वुड बी tan h u अपॉन 2 इज इक्वल टू e रेज टू u अपॉन 2 माइनस e रेज टू माइनस u अपॉन 2 अपॉन e रेज टू u अपॉन 2 प्लस e रेज टू माइनस u अपॉन 2, राइट। सो अभी यहाँ पे इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम e रेज टू u से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अभी यहाँ पे e रेज टू u अपॉन 2 को अगर हमने e रेज टू u अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया, इट वुड बी e रेज टू दिस प्लस दिस, मतलब u अपॉन 2 प्लस u अपॉन 2। सो इट वुड बी e रेज टू 2u अपॉन 2, 2 कैंसिल एंड इट वुड बी e रेज टू u। सो इसीलिए e रेज टू u माइनस, अब अगर इसको हम e रेज टू u से मल्टीप्लाई करने गए, सो इट वुड बी माइनस और प्लस, और इसीलिए इधर 0 आ जाएगा एंड इट वुड बी e रेज टू 0 एंड इट वुड बी 1, और इसीलिए नीचे भी e रेज टू u प्लस 1 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये है। अब जब हम 1 यानी कि पहला वाला प्रूफ कर रहे थे, हमने ये प्रूफ कर दिया जाने अनजाने में कि e रेज टू u इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2 और 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2। ये क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा दूंगा। tan थीटा अपॉन 2 ये आ गया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि e रेज टू u इज इक्वल टू दिस, और इसीलिए इसके पहले हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या हमें पता है? ये हमें पता है। सो अब ये जो है हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसको हम मे बी 3 देंगे और इसको हम 2 देंगे, और ये जहाँ से आया था उसको हम 1 देंगे। सो वी नो दैट फ्रॉम 1, राइट। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग 3 इन 2, tan h u अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2, नीचे 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2 माइनस 1, और नीचे आएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2 माइनस 1। ये आ गया। अब बस हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आई मीन यहाँ पे प्लस 1 आएगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारे आंसर्स निकाल देंगे। सो ये मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, और हम हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो इट वुड बी दिस इंटू दिस, मतलब 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2 इंटू दिस, दैट इज माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2। क्योंकि ये अगर इधर आया तो माइनस अंदर जाएगा, इट वुड बी -1 और माइनस का प्लस हो जाएगा। सो ये आ जाएगा। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। सो अभी नीचे क्या आएगा? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2। और ऐसे लोग ना ये करना भूल जाते हैं, बस इतना ही करते हैं। ठीक है, तो इतना नहीं करना है, ये नीचे वाला भी करना है। ओके, सो इसको हम करते हैं। सो दैट इज 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2 प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2, राइट। सो ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 कट, एंड यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी ये और ये कट हो जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा 2 tan थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा? 2 कट, एंड इट वुड बी tan थीटा अपॉन 2, जो हमें प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था? sin h u अपॉन 2 इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2, हैंस प्रूव्ड। अब थर्ड टाइप के ऊपर जंप करते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करेंगे, एंड देन इन दोनों में से एक पिक करके दैट इज इक्वल टू दिस प्रूफ कर देंगे, एंड देन पूरा का पूरा प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन दिस दिया है,
तो दैट इज साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसा आएगा, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन थीटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक फाई, मतलब बेसिकली इसको हाइपरबोलिक कॉस फाई ऐसा कुछ तो कहता है, बट इसका फॉर्मूला ये होता है, वहाँ पे मैंने लिखा है, एंड प्लस इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट, अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी टर्म्स को कंपेयर किया जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा रियल है और ये पूरा का पूरा रियल है। रियल मतलब जिसके साथ आई नहीं होता, और इमेजिनरी मतलब जिसके साथ आई होता है। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैंने सिखाया था पूरा का पूरा, वहाँ पे डिस्कस किया था। एंड इमेजिनरी मतलब दिस एंड दिस। सो हम लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस एच फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और हम ये भी लिख सकते हैं, ये हमारा ए आएगा, कॉस थीटा साइन एच फाई इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये हमारा बी आएगा। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज कॉस एच स्क्वायर फाई माइनस साइन एच स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। बहुत ज़्यादा मस्त फॉर्मूला है, बहुत बार यूज़ होने वाला है हाइपरबोलिक फंक्शंस में। अब यहाँ पे देखो, ये इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन साइन थीटा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि साइन थीटा उधर चले जाएगा। तो अगर दिस इज इक्वल टू ये है तो इसका स्क्वायर इट वुड बी कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो फ्रॉम ए वी कैन से दैट कॉस एच स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस, अब यहाँ पे भी वही राम कहानी रिपीट होगी, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा आएगा। एंड क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, इसलिए अगर हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो कॉस थीटा है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट इज हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, सो दैट वुड बी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस। सो अपॉन दिस इंटू दिस आएगा, बट जो अपॉन में आएगा वो उधर जाएगा। सो दैट इज साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, राइट। सो अभी यहाँ पे पूरी दुनिया को पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। और यहाँ पे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्यों लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा हमें चाहिए। सो दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कम करेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है, ये रीज़न है उसके पीछे, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आएगा, माइनस अगर इनको मल्टीप्लिकेशन किया जाए साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस दैट इज प्लस राइट, एंड इज इक्वल टू इसका क्या आएगा, कॉस स्क्वायर फाई सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस रेज़ टू 4 थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा,
ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देन कॉस स्क्वायर थीटा अगर उधर चला गया इट वुड बी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और उधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये बचेगा। अब इसको थोड़ा सा रब करके मैं जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो लिखूंगा यहाँ पे, एंड दैट इज हमारे पास आता है हाँ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस रेज़ टू 4 थीटा, खत्म। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस रेज़ टू 4 थीटा। क्या यही हमें प्रूफ करना था? हाँ, यही हमें प्रूफ करना था। स्टार्टिंग मैंने बोला था पहले दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करेंगे, जो कि हमारा हो चुका है। अब हमारा दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ हो चुका है, अब हम दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करेंगे। अब दुनिया के हर एक बच्चे को ये फॉर्मूला पसंद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। अब ये फॉर्मूला हमें पसंद है और ये फॉर्मूला हमने अनजाने में प्रूफ कर दिया था जब हम दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करने में बिजी थे। हमारा स्टेटमेंट नंबर ए और बी वही था। अब यहाँ पे अगर दिस इज इक्वल टू दिस है तो क्या मैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन कॉस एच स्क्वायर फाइव लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। एंड अगर वैसा अगर मैं लिख सकता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इट वुड बी कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एच स्क्वायर फाइव, राइट। और क्या मैं कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन साइन एच स्क्वायर फाइव लिख सकता हूँ? और अगर मैं वैसा लिख सकता हूँ तो क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बस उसका स्क्वायर लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। दैट वुड बी साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन एच स्क्वायर फाइव, राइट। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 1 देना मत भूलना, लोग इज इक्वल टू 1 देना भूल जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर साइन एच स्क्वायर प्लस स्क्वायर अल्फा कॉस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे नीचे ये मल्टीप्लाई होगा बट अगर नीचे होगा तो वो उधर चले जाएगा, एंड अगर इंटू 1 होगा तो वही होगा। सो दैट इज कॉस एच स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। दोनों में सिर्फ और सिर्फ साइन टर्म्स है, इसलिए जो भी हम निकाल रहे हैं उसमें साइन टर्म्स का ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी कोई भी टर्म्स हमें नहीं चाहिए। और इसलिए इसमें से हम जो कॉस के टर्म्स है सारे के सारे इल्यूमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे? इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख देंगे, साइन एच स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एच स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया? इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कॉस एच स्क्वायर 5 माइनस साइन एच स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1। सो अभी यहाँ पे इसको हम किसके साथ रिप्लेस किया था? दिस। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ये, राइट। ये उधर जाएगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा। सो वैसे हमने वहाँ पे ये लिखा है, एंड आगे भी ये जो है वहाँ पे भी हम यही लिखने वाले हैं, दैट इज 1 प्लस साइन एच स्क्वायर, राइट। अब हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज साइन एच स्क्वायर 5 माइनस अब यहाँ पे मैं स्मेल कर सक रहा हूँ कि आगे कुछ ना कुछ काटा काटी होने वाली है। जब कोई काटा काटी होती है मुझे दूर से ही उसकी बदबू आने लग जाती है, और यहाँ पे मुझे बदबू आ रही है, एंड यहाँ पे आई गेस काटा काटी होने वाली है। लेट्स सी। सो दिस और आई गेस दिस, यस, ये कट हो जाएगा। देन दिस ये उधर जाएगा, और अगर ये उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, एंड दिस और दिस कट हो जाएगा, और दिस ये उधर जाएगा। अच्छा, उधर कुछ नहीं है, ओके। बस यहाँ तक ही काटा काटी हो गई, ज़्यादा काटा काटी नहीं करेंगे। दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा, बस इतना ही यार, ओके, इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक। ऐसे कैसे हो गया? 2 मिनट। हाउ इज दिस पॉसिबल? ओके, इट इज़ पॉसिबल। और क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम है, इसको हम साइन ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, एंड साइन स्क्वायर अल्फा। और क्या यही हमें प्रूफ करना था?
हाँ, यही हमें प्रूव करना था और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। तो इसको हम 4 दे देते हैं और जब हमने दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव किया था उसको आप 2 या 3 दे दीजिए, जो टर्म मिसिंग था वो दे दीजिए। एंड फ्रॉम दैट एंड दिस हम प्रूव कर सकते हैं कि cos raised to 4 इक्वल टू स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 5, राइट। अब यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना है, फ्रॉम दैट एंड 4 वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस और हेंस प्रूव्ड। अब हम हमारे फोर्थ और आखिरी टाइप के ऊपर जंप करेंगे। अब जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब इसमें 3 ऐसे फॉर्मूले जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अब एक चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि हाइपरबोलिक फंक्शंस में जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्मूलेज होते हैं, जो बहुत बार रिपीट होता है, वो ये 13 फॉर्मूले हैं। बट इसके अलावा भी 15 से 20 फॉर्मूलेज ऐसे हैं जो तुम्हें पता होने की ज़रूरत है, जो बीच बीच में पूछे जाता है, जो लाइक काइंड ऑफ अलग फॉर्मूलेज है। मतलब जैसे हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैसे काइंड ऑफ फॉर्मूलेज है जो अंदर आते हैं इस चैप्टर के अंदर कभी कभी। बट ये सबसे ज़्यादा कॉमन आने वाले प्रॉब्लम्स है। अगर आप नोट्स रेफर कर रहे हो ना, तो लेसन के या चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने वो सब फॉर्मूलेज लिखे हैं एक जगह पे विथ ऑल दिस फॉर्मूलेज, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। और उसके बाद भी अगर मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ तो अगर एक स्टेप में किसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ रही है तो वो फॉर्मूला मैंने बाजू में लिखा है, ताकि उधर भी आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। ठीक है, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। अब यहाँ पे हमारा सम ये है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर जंप करता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, राइट। आई मीन इसका भी है, बट सबसे पहले इसको हम करते हैं, दैट इज tan h इनवर्स। अब यहाँ पे हमारे पास tan h इनवर्स z का फॉर्मूला है, बट मैंने तुम लोग को बोला था कि वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए हम z को sec आई मीन साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, राइट। तो बेसिकली tan h इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला या यू कैन से उसका वैल्यू ये है। तो अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल रहे तो हम दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, और वही चीज़ हम करेंगे। सो यहाँ पे ये आ गया, ये हमारा पॉइंट नंबर 1, इसको हम दे देते हैं। एंड cos h इनवर्स sec थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास इसका भी फॉर्मूला है विच इज दिस। z को हम sec थीटा से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज log sec थीटा प्लस अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, राइट। ऐसे फॉर्मूलेस की मैं बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे ये है, तो ये ऐसे आएगा, राइट। एंड इसके बाद sec थीटा को मैं 1/cos थीटा लिख सकता हूँ, और प्लस tan थीटा को मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको देखो और जो हमें प्रूफ करना है इसको देखो, हमें इसको ये लाना है, राइट। सो अभी यहाँ पे हमें 1/2 log ये चाहिए। सो यहाँ पे 1/2 नहीं है, तो हम इधर 1/2 लेंगे। कैसे लेंगे मैं तुमको बाद में बताऊंगा। log नीचे cos कॉमन है, सो दैट इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। अब ऊपर 1 प्लस साइन थीटा आ चुका है, अब नीचे हमें 1 माइनस साइन थीटा लेना है और यहाँ पे हाफ लेना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 2 log 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे, राइट। सो अभी यहाँ पे सेम ही है। अब ये जो 2 है log दिस है, तो ये जो 2 है वो उड़ के वहाँ पे जाएगा, एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे आएगा स्क्वायर, राइट। एंड अब ये जो स्क्वायर है वो अंदर जाने वाला है, और कैसे जाएगा अंदर और क्यों जाएगा मैं तुम लोग को बताता हूँ। ये इसीलिए जाएगा क्योंकि अब देखो तुम लोग, अंदर जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर आएगा, राइट। और नीचे का आएगा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। सो इसीलिए नीचे हम लिखेंगे 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा, इसीलिए 1/2 लॉग 1 प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे ये और ये कट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/2 लॉग, ये बाय द वे मैंने इसीलिए किया नीचे, ये सब इसीलिए किया ताकि नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा आ पाए। एंड अगर हमने ये कट किया तो 1 प्लस साइन थीटा आएगा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा आएगा, जो हमारा आंसर है, जो हमें प्रूफ करना था। किधर गया वो, यही हमें प्रूफ करना था। तो बेसिकली हमने क्या प्रूफ किया, दिस मतलब ये इज इक्वल टू ये है और ये इज इक्वल टू ये है और ये दोनों सेम है, इसीलिए फ्रॉम 1 and 2 we can say that tan h inverse sin theta is equal to cos h inverse sec थीटा। ये हैंस प्रूफ हो चुका है। अब मेरे आजू बाजू दो प्लेलिस्ट आएंगे, एक मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट है, एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट के अंदर पूरा का पूरा तुम्हारा मॉड्यूल कवर्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसके अंदर हमारा ये चैप्टर भी आता है एंड उसके बाद और एक चैप्टर है लॉगरिथम वाला, वो भी आता है। एंड सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में तुम्हारा जो मैथ सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो वो पूरा का पूरा मैथ सब्जेक्ट कवर्ड है। तुम्हें जैसे पढ़ाई करनी है वैसे प्लेलिस्ट को चूज करो और पढ़ाई करने को चालू कर दो और एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर दो मेरे भाइयों। बाय बाय।